इंडिया में ऐसा क्यों है कि पुलिस से डरती नॉर्मल ऑडियंस, जनता को डर लगता है पुलिस से। इनफैक्ट अगर आप देखो तो बहुत सारी वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं, मुझे नहीं पता रियलिटी कितनी क्योंकि मैं उधर रहता नहीं हूँ, तो आप जब भी इनके वीडियोस देखोगे तो ऐसा लगता है कि जब भी इमरजेंसी होती है सबसे पहले लोग यहाँ पुलिस को फ़ोन करते हैं और ऐसा समझते हैं हमारा हक है, ये हमें आके बचाएंगे, ये है तो हमें क्या डर है, राइट। वर्सेस इंडिया में हर जगह जो हमारी मूवीज़ होती हैं, हमारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। अब नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है या तो मूवी से आ रहा है या रियलिटी है, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसा क्यों कि पुलिस से डरते हैं लोग? वाई डू यू थिंक? इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मूवी देख रहा था रिसेंटली मैं, लापता लेडीज़। उसमें स्टार्टिंग सीन में, फर्स्ट सीन में ही वो बोलता है कि यार जो अपनी ज्वेलरी है ना, सारे जेवर है वो संभाल के रख ले क्योंकि चोरी नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि अगर क्या था कि जब भी चोरी होए तब दो ही दुख पाना, छोटा दुख चोरी, बड़ा दुख थाना। राइट। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे डायलॉग्स होते हैं। रियलिटी में आप लोगों से पूछो, मैक्सिमम सेंटिमेंट होता है कि यार दूर रहना चाहिए, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ये तो सही बात है। ये तो आई ऑल्सो फील सेम वे। ओके, सही बता रहा हूँ। तो अगर पुलिस स्टेशन मेरे को जाना है तो आई थिंक लास्ट। क्यों? ये हर इंसान पुलिस के लायक नहीं है, हर पुलिस इंसान भी नहीं है। अब पुलिस आते समय नॉर्मली रहता है वो, उसके बाद एक पुलिस कल्चर में आ जाता है। पुलिस कल्चर क्या होता है? डेली क्राइम देखते हैं, आप ब्लड देखते हैं, खून देखते हैं, मारपीट देखते हैं, झगड़ा देखते हैं। उसको सॉल्व करते कराते उनका दिमाग भी ऐसी उस लाइन में पकड़ लेता है। जैसे कॉफ़ी पीने वाला आदमी कॉफ़ी पीते रहेंगे, कॉफ़ी का एडिक्ट हो जाता है। नशा लेने वाला आदमी नशा लेने के बाद छोटा ली शुरू करते कराते एडिक्ट हो जाता है। तो इसमें एक एडिक्शन हो जाता है। उस वक्त चाहिए क्या? उनको नंबर 1 अपने को चेंज करना चाहिए, अपने को रिफॉर्म करना चाहिए, उस आदमी को फील करना चाहिए। नंबर 2, उनके जो उनका बॉस लोग हैं उनका भी दायित्व बढ़ता है। मैं जिला के एसपी हैं मेरे पास मान लीजिए 100 सब इंस्पेक्टर है और 20 इंस्पेक्टर है और 15 DYSP है, और मेरे को दे थिंक आई एम द लीडर, मैं तो लीडर है ही। तो उस लीडरशिप का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक से रहे। तो ये अगर सबसे पहले मेरे को अपना संतुलन ठीक रखना है और उसके बाद उनका भी रखना है। अब बहुत कम लीडर्स होते हैं पुलिस में या कोई गवर्नमेंट सर्विस में जो अपने कोलीग्स के वेलफेयर के और उनका ओरिएंटेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके। और सोचना के बाद काम कोई करते हैं। मैं CBI में था CBI में 10 साल रह गया। CBI चेन्नई में CBI में था सॉरी, राजीव गांधी केस का हत्या से शुरू करके वो कई केस किया। एक दिन 3-4 साल के बाद एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे एक खास इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो बोला कि मेरी वाइफ का डेथ हो गई। कब हुआ? तो कल सुबह हुआ। मैंने कहा आप अभी क्या कर रहे हो? अभी तो आपने ड्यूटी दिया, मैं करके आऊँगा। अरे आपकी वाइफ डेथ हो गई, आप यहीं पर आए, प्लीज़ आप जाओ। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैंने क्या इनका दिमाग क्या है कि बेचारा वाइफ को डेथ हुआ और वहीं पर उनको इमीडिएटली जाना चाहिए। मैसेज उनको आ गया था। 1-2 घंटे के बाद बोलता है कि ये काम खत्म हो रहा है सर। हमने कहा आपको घर जाना है। उसके बाद हमने जाओ, अभी जाओ, सब काम छोड़ दो, जाओ। तो एक तो है पुलिस में ये जो मानसिक संतुलन खो बैठता है, बिकॉज इनका इतना प्रेशर टेंशन होता है ना। सो ये अपने को भी, हम लोगों को भी चाहिए, यू लुक आफ्टर फैमिली, यू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर। उसी में थोड़ा चेंज होने से जो पुलिस माइंड है विच इज़ अ नेगेटिव माइंड, उसको पॉजिटिव माइंड करने का प्रयास स्वयं भी करना चाहिए और अपने समाज इनका लीडर्स को भी करना चाहिए। ये सुधार होगा तभी पुलिस माइंडसेट जो है चेंज होगा, बेटर होगा। जी। नंबर 2, मीडिया आप देखिए ना, आपके ऐसा मीडिया कितना आ गया अच्छे काम करने वालों को बाहर लाने के लिए, उनका पुलिस में क्या परेशानी है लोगों को बताने के लिए। बहुत कम 10% से कम ही लोग हैं जो अच्छे काम को हाईलाइट करते हैं। True. 90% फ़ायदा उनको ये था, पुलिस को बना दिया, पुलिस आफ्टर क्रिमिनल्स, क्राइम होने के बाद आ गया। और बहुत सारे फिल्म, नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या क्या कमेंट पास करते हैं, ये कमेंट लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। और छोटे बचपन में भी बच्चों को बोलता है कि खाना खाओगे नहीं तो पुलिस से पकड़ा देंगे। तो खाना खाओगे तो पुलिस से पकड़ा देंगे, तो बच्चे के दिमाग में बैठेगा कि पुलिस पकड़ने वाला आदमी है, हमको पकड़ के जेल भेजने वाला आदमी है। तो एंड आपको लगता है कि
अभी ज़्यादा चेंजेस इसलिए चाहिए क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पुलिस पे। इसकी वजह से वो रोज़ रोज़ उस एनवायरनमेंट में देख के, उस प्रेशर में रह के वो एक सर्टन माइंडसेट के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली या तो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, या थोड़े से एंग्री हो जाते हैं, या बहुत जल्दी चीज़ें उनको निपटाने की लगती है। डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न, कि और भी कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक जब जाती है पुलिस के पास तो डर लगता है? पुलिस का प्रेशर का आप देखेंगे तो पुलिस प्रेशर पड़ती है जिला में जहाँ पोस्टेड है, या उसके सुपरवाइजरी लेवल में जहाँ पर है। साइड लाइन पोस्ट में कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए 50% पुलिस काम में कोई प्रेशर बोलने का स्कोप है नहीं। अब आइए 50% जहाँ पर प्रेशर की बात करते हैं। हमने ये पुलिस नौकरी एक्सेप्ट इसलिए किया कि हम पब्लिक सर्विस में काम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। जनता की सेवा मेरे दिल में दिमाग में है तो ये प्रेशर नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आई फाउंड ज़्यादा वे है, मेरे को काम से आई फील वेरी हैप्पी। वर्क इज़ प्लेजर नॉट प्रेशर, वर्क इज़ प्लेजर नॉट प्रेशर। आप वर्क को आप प्लेजर समझिए ना। आपके पास महिला आ गई, महिला को परेशानी है, मैं फर्स्ट महिला आके एसपी था मेरे ऑफिस में आकर के 8:30 बजे बोलती कि मेरा बेटा परेशान है। भोजपुरी में बोल रही थी, रहुआ मेरा बेटा परेशान है। बेटा परेशान है, हाँ। तो नॉर्मली रिएक्शन होगा गलत जगह पर आ गए, चले जाओ पुलिस थाना में, हॉस्पिटल जाओ, अस्पताल जाओ, यही तो बोलेगा ना। मैंने पूछा बेटा कहाँ है, घर पर है। तो उनके घर पर चले गए गाड़ी ले करके। तो झोपड़ी है, जैसे झोपड़ी के अंदर गया तो एक कोने में खाना पकाने का कुछ पड़ा हुआ है। एक लड़का थोड़ा हमटी डमटी चल रहा है। मैंने उसको सैल्यूट किया, बच्चे प्रणाम, यूनिफॉर्म में था, वो ख्याल नहीं किया। दोबारा किया, बच्चे पुलिस चाचा का प्रणाम। वो 20 सेकंड सैल्यूट करते रहा, पुलिस चाचा का प्रणाम, देख लिया। फिर मैंने पूछा बेटा आपको पुलिस चाचा आपको परेशानी है? अच्छा, वो परेशानी अंदर है, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, अंदर है। पुलिस चाचा को देखने दो, ठीक कर दूंगा, ओके ठीक है। तो माँ के मुंह में देख रहा था, तो माँ को मैंने बोला दीदी आप बाहर जाओ। ये उसका पैंट उतार के देखा कि वहाँ पूरा पस है, घाव है। उसके बाद वहाँ से मेरा एंटी ट्रैफिकिंग काम में वहीं शुरू हुआ। बच्चे को ले गए थे कारपेट फैक्ट्री में, वहाँ बस 27 बच्चों को ले गया था। उनके साथ इतना बेरहमी से काम करा करके रात में हर बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये बच्चे की कहानी सुन करके फिर मैंने बच्चे को इलाज करा करके, ये बच्चे के कहने के मुताबिक वहाँ मिर्ज़ापुर लाख जाके उन लोगों को रेस्क्यू कराए। 133 बच्चों को रेस्क्यू कराया, जिसमें 95% बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था, ओरल सेक्स एंड एनल सेक्स, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नाउ ये बच्चे के पास नहीं जाते तो ये मेरे को पता नहीं चलता, इतना रेस्क्यू नहीं होता, उनका आगे कार्रवाई नहीं होता। कार्रवाई कब हुआ? जब बच्चे की माँ ने मेरे को बोला कि बेटा परेशान है। ये माँ ने नहीं बताया कि मेरे साथ बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, माँ को भी नहीं बताया। अब आपको आप सेंसिटिविटी की बात है, आप जब आप कोई पब्लिक आते हैं ना तो यू अंडरस्टैंड देयर पल्स। आपको उनका संवेदनशील आपको चाहिए, उनका पल समझने के लिए। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।